हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम टू द एएस मैथ एकेडमी। आज की जो क्लास है वही हीरोइंस फार्मूला पे बेस्ड है। जो एक्सरसाइज 12.1 में थे क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस हो चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, कैसे हम हीरोइंस फार्मूला को यूज करके क्वेश्चनों को बनाते हैं बेहतरीन अप्रोच के साथ। तो अभी तक यदि चैनल उस पर नहीं है तो सब्सक्राइब और इस अपने ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, समय को नॉन वेस्टेड करते हुए। जो क्वेश्चन है, साइड ऑफ ट्रायंगल्स इन द रेशियो ऑफ 12, 17 एंड 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड द एरियाज। सबसे पहले ट्रायंगल्स का जो साइड का रेशियो दिया है तो हमने लेट साइड इज, माना कि साइड, जब हम रेशियो दिया है और साइड मानेंगे, एंगल मानेंगे, बोले तो उसमें क्या कर दो, x से मल्टीप्लिकेशन कर दो। हमको पता नहीं कितना है तो x के मल्टीपल भी होगा, क्योंकि रेशियो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो क्या हो जाएगा, x का मल्टीपल ही होगा, कोई भी नंबर होगा तो ठीक। उसके बाद दिया पेरीमीटर्स। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ थ्री साइड्स। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल्स sum of three sides। तो साइड क्या है, 12x 17x plus 25x। पेरीमीटर दिया है 540, तो 540 इक्वल टू 12 25 17 42 42 और 12 54 x। 10 टाइम में क्या, x की वैल्यू क्या आ गई, 10। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 10 आ गई। मींस जो हमारा रेशियो है क्या है, 12x 17x एंड 25x। 12 into 10s 120s, 70 into 10s 170s, 25 into 10s 250s। ठीक, राइट नाउ नेक्स्ट क्या है, हमको x की वैल्यू निकालनी है, सॉरी s निकालना, पेरीमीटर्स। सेमी पेरीमीटर होता है, एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर्स, मतलब 540s ये हमारा पेरीमीटर है, डिवाइड बाय 2, सेमी पेरीमीटर निकल गया। 2 2 से 4, 2 7 से 14, 270, ये हमारा निकल गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, हीरोइंस फार्मूला सो करते आ रहे हैं, s s minus a, s minus b and s minus c। क्या हो गया, देखिए s कितना है, 270 माइनस फर्स्ट साइड 120, सेकेंड 270 माइनस 170 एंड 270 माइनस 250। अब ये जो आएगा 270 में से 120 150, ठीक है, 150 और 270 में से 170 into 100 और 270 में 250 सबट्रैक्ट करेंगे तो 20। अब इसको स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, 9 into 3 into 10। इसको लिख सकते हैं 3 into 5 into 10। ये तो हमारा है ये 10 into 10, ये हो जाएगा हमारा 4 into 5। ठीक है, अब इसको देखिए, 9 का 9s और ये 3 और 3 9s, 2 9 हो गया, 1 9 12 हो गया। 1 टाइम 10, 2 टाइम 10, एक 10, 1 टाइम 10 और 2 टाइम 10, एक 10 हो गया। और देखिए ये 8 और 5 जो पेयर मिल गया तो 5 इक्वल हो गया, और 4 का क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, 10 10 और 2 5 जो 10, ये हो गया। मींस 9 1 0 2 0 और 2 5 जो 10 हो गया। कितने टाइम हो गया, 3 टाइम्स 0। अब क्या है हमारा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सबसे पहले रेशियो दिया है, रेशियो का हमने x के मल्टीपल ले लिया, x के साइड। सबसे पहले हम पेरीमीटर के थ्रू हमने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाली तो हमारी साइड पता हो गई। और सेमी पेरीमीटर निकालना होता है तो हमने पेरीमीटर्स को डिवाइड कर दिया।
सेमी पेरीमीटर निकल गया। जब x की वैल्यू आ गई और साइड में निकल गई तो हम विलोइस फार्मूला में रखकर हम इसको बहुत ही प्यारे तरीके से हमने इसका एरिया निकाल लिया। इसका तरीका निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई करके मत कीजिएगा, सिंपली ऐसे सिंपल करके आप निकाल सकते हैं। प्लीज इसको अपने ग्रुप में शेयर ज्यादा करें ताकि सबको पता चल जाए कि एनसीईआरटी की 9th और 10th की एकदम एक एक क्वेश्चंस, ऑल एक्सरसाइज एंड ऑल क्वेश्चन डू प्रैक्टिस एएस मैथ एकेडमी में कराई जा रही है। तो कृपया सबको बताएं, सबको चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि सब क्या करें, पढ़ सकते हैं। यही एएस मैथ एकेडमी का विजन है और इसके थ्रू हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 12.1 का, और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस करके आप मैच कीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Question number 6. An isosceles triangles have perimeters 30 centimeters and is of equal side 12 centimeter. Find the area of triangles. कह रहा है कि isosceles triangles है, इसकी पेरीमीटर ये दिया है और जो इक्वल साइड है, isosceles triangle मींस ये जिसकी ट्राइंगल की जो साइड है, दो साइड क्या हो, इक्वल हो। ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। अब तीनों को मिलाकर पेरीमीटर जो दे रखा है, पेरीमीटर्स वो दे रखा है 30 सेंटीमीटर्स। तो पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, सम ऑफ 3 साइड्स। 2 साइड क्या दिया है, a इक्वल टू b मान ले, तो 12 प्लस 12 c निकालना है। पेरीमीटर 30 दे रखा है, 30 12 और 12 24 माइनस c, 30 में से 24 क्या आ गया 6, c इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स आ गया हमारी तीसरी साइड। तो हम s निकालेंगे। पेरीमीटर दिया, सेमी पेरीमीटर्स क्या होगा, सेमी पेरीमीटर्स क्या होगा, सेमी पेरीमीटर्स s, पेरीमीटर होता है 30, 30 को डिवाइड कर दिया 2 से 15 सेंटीमीटर आ गया पेरीमीटर्स s। तीनों साइड भी हमको निकल गए, a 12 सेंटीमीटर्स, b 12 सेंटीमीटर्स एंड c आ गया 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइएंगल्स यही यूरेंस फार्मूला, s minus a, s minus b and s minus c। अब x क्या है, s हमारी क्या आ गई, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब क्या हो गया 15 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा 15 minus 12, 15 minus 12 and 15 minus 6। ये हो गया हमारा उसमें 15, ये हो गया 3 into 3 into 9। अब देखिए ये दो 3 का पेयर, एक 3 बाहर हो गया, ये 9 है तो 9 का भी 3 हमको क्या हो गया, एक 3 बाहर हो गया, ये बचा 15, 3 3 से क्या हो गया 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर्स स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर निकल के आ गया। आप एक्सरसाइज 12.1 करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 12 एक्सरसाइज 12.2 182 करते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट, ए पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स ABCD has angles 90 degrees, angle C 90 degrees and AB 9 meter, BC 12 meter, CD 5 meters, AD 8 meters. How much area due to dust its occupy मतलब सब जो क्वाड्रिलेटरल्स का शेप है ABCDs, उसका जो एरिया होगा वो कितना होगा। क्वाड्रिलेटरल्स है, जैसे मान लें कि हम A B, ठीक है, C D कह रहा है कि C जो एंगल है वो 90 डिग्री है। क्या 90 डिग्री, AB 9 मीटर्स, AB क्या हो गया हमारा ये 9 मीटर, BC B and C 12 meters, AD A and D 8 meters and CD 5 meters। ठीक है, 5 meters। तो क्या हम इसको ये BD को निकाल सकते हैं, BD
BD स्क्वायर बराबर BD के स्क्वायर, ये 90 डिग्री के सामने है तो क्या हमारा ये हाइपोटेन्यूज हो गया BD स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर BC स्क्वायर। ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम। ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का बेस स्क्वायर पर परपेंडिकुलर स्क्वायर, BD स्क्वायर निकालना है। BD स्क्वायर CD कितना दिया है 5 के स्क्वायर, BC दिया है 12 के स्क्वायर, तो BD इक्वल टू अंडर रूट कर लेंगे 5 के स्क्वायर 25, 12 के स्क्वायर 144, ये हो गया 169, जिसको हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हाइपोटेन्यूज? ये 13 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद अब ये बचा ये 8, 9 और 13 तीनों डिफरेंट है, इसको एरिया निकालेंगे। इस मतलब टोटल एरिया निकालना है, इसको फिगर 1 और फिगर 2। ठीक है, एरिया ऑफ quadrilaterals ABCD बराबर एरिया ऑफ triangles of BCDs and triangles of ABD। दोनों को सम कर देंगे तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा? इसका एरिया निकालना और इसका एरिया निकालना, दोनों को अलग इसलिए किए तो दोनों ट्राई हमको लगाना है क्या? हेरोल्ड्स फार्मूला। तो ट्रायंगल्स पे होता है, एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये, इसमें क्या 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री जिसका होता है राइट एंगल, उसमें उसका एरिया निकाल लेते हैं 1/2 बेस इनटू हाइट्स। इसको हम हेरोल्ड्स पे कर लेंगे, इसको हम निकालेंगे S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। ठीक है, अब इसके लिए S निकालने के लिए क्या होगा? 9 प्लस 13 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 13 और 8 21 और 9 30 को डिवाइड किया क्या आ गया? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको 1/2 बेस इनटू हाइट 1/2, बेस हमारा क्या हो गया? ये 90 डिग्री पे क्या है? ये बेस है, मतलब बेस कौन सा हो गया? 12, तो 12 हो गया। हाइट क्या हो गई हमारी? ये 5, 2 6 12, 6 5 तो क्या हो गया? 30, ये आ गया हमारा 30 प्लस, यहाँ भी प्लस कर दीजिए, यहाँ रख दीजिए S क्या है? 15, तो 15 माइनस 9, 15 माइनस 8 एंड 15 माइनस 13। अब इसको निकाल दीजिए, क्या हो गया हमारा? 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया 6, 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 7 एंड 15 में से 34, ये हो गया 30। ये हमारा क्या आ जाएगा? इसका 3 आ जाएगा, इसमें 3 और 3 इसमें, तो इसको और क्या लिख सकते हैं? 3 into 5, ठीक है, 2 into 3, 7 into 2, ये 2 और 2 का पेयर बन गया, 2 और 3 एंड 3 के पेयर बन गया। बचा क्या? 7 5 का 35 माइनस 6 के नियरेस्ट बना। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे? इसका जो हमको निकालना होता है स्क्वायर रूट, को ऐसे निकाल लीजिए आप, पेयर बनेगा 5 से 6 करेंगे 36 ज्यादा हो जाएगा, 5 से करेंगे 5, ये हो गया 10, ये हो गया 25, ये हो गया 10, पॉइंट लगा के 00 सिंगल 0, 10 1 बार में नहीं, 00 कितने बार में जाएगा? ये 9 बार में, 9 9 81, यहाँ भी 9 81, 9 9 81, 9 माइनस 9, ये हो गया 10 में से 1 गया 9, और यहाँ बचा 9 में से 8 गया 1, और 9 में से 9 0। अब ये 9 9 18 हो गया, 1 18 हो गया, फिर 00 कितनी बार में जाएगा? 1 बार में, 2 करेंगे तो ज्यादा आ गया तो 1 बार में, ये आ जाएगा हमारा 1 बार में, तो 1 1 81, 8 में से 1 9, 9 में से 8 1, 8 में से 1 7। ठीक है, अब इसके क्या होगा? 591, तो इसको हम लिख सकते हैं 30 प्लस 6 इंटू 5.91। अब इसको करेंगे 30 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 से 6,
और 6 9 जा 54, 54 का 4 कैरी 5 6 5 तो 30 5 35.46, तो इसको हम लिख सकते हैं 35, ये 4 के बाद 6 है, तो यदि यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे यदि 6 7 8 और 9 होता है, यदि 5 भी होता है इन केस में, तो एक प्लस कर दिया था, इसमें डिजिट फिर से ब्रेक करना होता है, तो 35.5 लिख सकते हैं। ये दोनों को ऐड कर दिए तो क्या आ गया 65.5 सेंटीमीटर है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया निकल गया बेहतरीन तरीके से। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक अगेन बार समझिए। यदि हमारी क्वाड्रिलेटरल्स गिवन है, बोला कि C 90 डिग्री है, 90 डिग्री ले लिए, उसके बाद जो जो गिवन था हमने बना लिया, हम इसको यदि इसको कर दिया हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये बेस हो गया, ये 90 डिग्री है, तो इसको हम निकाल दिया, हाइपोटेन्यूस निकाल दिया, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस निकाल दिया, तो ये एक ट्रायंगल्स हो गया और ये एक ट्रायंगल्स हो गया, क्योंकि हम रेल्स फार्मूला का यूज हम ट्रायंगल्स पे ही कर सकते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल्स आ गया, इस मतलब 1/2 बेस इनटू हाइट को लगा दिए, इसमें हम हेरोल्स फार्मूला को यूज कर दिए, यहाँ से हम सेमी पेरीमीटर निकाल दिए और रख दिए, और रखने के बाद हम सिंपलीफाई कर दिए, यहाँ से हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, आपको डिवीजन मेथड से हमने करके दिखा दिया, ये भी कैसे निकालते हैं निकाल दिए, और क्वेश्चंस का हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चंस को बेहतरीन अप्रोच से ऐसे ही बनाएंगे, आपको क्वेश्चंस को समझते हुए प्रैक्टिस करते हुए क्वेश्चंस को बनाना है, ताकि आप साथ साथ क्वेश्चन को देखिए, फिर उसको समझिए, समझने के बाद आप उसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स ABCD in which AB 3 cm, BC 4 cm, CD 4 cm and DA 5 cm and AC 5 cm। तो एरिया बतानी है उस क्वाड्रिलेटरल्स की। क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे AB CD, ठीक है, AD 5 सेंटीमीटर, ये बड़ा वाला साइड है, AC भी 5 सेंटीमीटर है, A and C 5 सेंटीमीटर एंड DA हो गया, CD C and D 4 सेंटीमीटर and BC 4 सेंटीमीटर and AB 3 सेंटीमीटर। आप देखिए करना क्या है, इसमें भी दो फिगर बन रहा है ट्रायंगल्स, एक बन रहा है ट्रायंगल्स, वो बन रहा है ABC, सेकंड बन रहा है AC and D, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन रहा है A B and C 3 4 5। जब भी किसी ट्रायंगल की 3 4 5 साइड है, मींस ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल्स होगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट है। क्या है? ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट क्या होता है? हमेशा ये होता है क्या, जैसे ट्रिपलेट इसको हम बताया थे, यदि हम m/2 को फॉर्म में लेंगे तो ये हमारा क्या है 3 के स्क्वायर, या हाइपोटेन्यूस 5, देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये हमारा क्या है हाइपोटेन्यूस है, यदि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर, ये हो गया 5 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, ये हो गया 5 के स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16 हो जाएगा 25, ये भी हो गया 25। मींस क्या हो गया, ये ट्रिपलेट हो गया। क्या हो गया हमारा? ये ट्रिपलेट हो गया। इसमें हम इसको ये हम 1/2 बेस इनटू हाइट पे कर लेंगे, 1/2 बेस इनटू हाइट पे कर लेंगे, इसको हम एरिया इसको निकाल लेंगे, इस पे एरिया पर निकाल लेंगे, सेम वैसे ही निकालते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स ABC, आपको पता है एरिया ऑफ those triangles ABC plus area of triangles ACD, ये बन जाएगा 1/2 बेस इनटू हाइट पे, 1/2 बेस इनटू हाइट पे, और ये बनेगा हेरोल्स फॉर्मूला पे
s minus a, s minus b and s minus c। 1/2 बेस क्या हमारा इस पे 90 डिग्री तो 3, हाइट क्या हमारा 4, 2 1 2 2 2 4। अब एस निकालने के लिए देखिए, एस निकालने के लिए क्या करना पड़ रहा है, एस हम क्या निकालेंगे इसके लिए, एस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2, ये हो गया 5 बाई 10 4 14, 14 को 2 से डिवाइड करके आ गया 7 सेंटीमीटर, मींस 7 minus 5, 7 minus 5 and 7 minus 4। ठीक, ये हो गया हमारा 6 प्लस ये हो गया हमारा 7, 7 से 5 2, 7 से 5 2 और 7 से 4 3, ये हो गया 6 प्लस 2 का पेयर है तो 2 बाहर निकल गया, 7 3 21। और जैसे मैंने सिखाया था कि आप 21 है, तो जैसे मैं बताया था कि आपको स्क्वायर रूट कैसे इसका निकालते हैं, वैसे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, सेम वैसे ही निकालेंगे। तो 6 प्लस 2 इंटू आ जाएगा 4 पॉइंट अप्रोक्स में 6, क्या रहेगा अप्रोक्स में आ जाएगा 4.6, ये हो जाएगा 6 प्लस 2 6 12 कैरी 1 2 4 8 और 9.2, 9 6 कितना हो गया 15.2, ये अप्रोक्स हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार के बेहतरीन क्वेश्चंस को हम निकालेंगे और ऑलरेडी मैं स्क्वायर रूट नॉन परफेक्ट स्क्वायर को भी सिखा रखा है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक्स, और कोई भी डाउट्स हो, कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो यदि मैथ से रिलेटेड, आप कमेंट में लिख के रिप्लाई कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उसको आप कोई डाउट्स हो तो भेजिएगा, नेक्स्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कराई देंगे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस में। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने ग्रुप में, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे फेसबुक ग्रुप हो, चाहे अनदर ग्रुप इंस्टाग्राम ग्रुप हो, उसको उसमें शेयर करें। और यदि चैनल्स पे यदि पहली बार देख रहे हो, दूसरी बार भी देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ये बहुत गलत है, सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसको क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।